नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। कल हमने जो क्वेश्चन करे थे वो आपके यूनिट डिजिट यानी इकाई के क्वेश्चन करे थे। इसके अंदर आपको 0, 1, 5, 6 ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आज हम 2 के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि 2 का इकाई के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 952 की पावर 67। मान लो ये क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक निकालना है। में इकाई अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन है 952 की पावर 67 में इकाई अंक क्या होगा। इसके अंदर हमें इकाई अंक निकालना है, तो सिर्फ हम इकाई अंक की बात करेंगे। इकाई अंक इसके अंदर सिर्फ 2 है, हमें 95 से कोई मतलब नहीं, हमें इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक ही लेके चलेंगे हम, यानी 2 की पावर 67। अब इसका रूल मैंने आपको बता रखा है कि 2 का रूल क्या है। 2 के अंदर पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कंडीशन बनेगी, या तो ये पावर 67 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, या आपका कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। 4 एकम 4, 6 से 4 गए 2 बचेंगे, 27 हो जाएगा। 4 6 24, यानी पूरा नहीं कटा, रिमाइंडर बच गया 1। अगर पूरा कटता तो इकाई अंक पर 6 आता है, मैं बता चुका हूँ। अगर पूरा नहीं कटता है तो रिमाइंडर बचता है, उसको पावर के रूप में ऐसे लिख देते हैं, जैसे 2 की पावर 1 रिमाइंडर बचा, तो 2 की पावर 1 का मान होता है 2। यानी इसका जो आंसर होगा, इसका जो इकाई अंक होगा, इस क्वेश्चन का आंसर वो 2 होगा, इकाई अंक 2 होगा। और क्वेश्चन लेते हैं। छह सौ 72 की पावर 1987 में इकाई अंक क्या होगा? 672 की पावर 1987 में इकाई अंक क्या होगा? हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि हमें इकाई अंक ही निकालना है, तो 67 से हमें कोई मतलब नहीं। हम 2 की पावर 1987 लिखेंगे, और इसको करने का तरीका है कि 4 से डिवाइड करते हैं। 2 की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करो, 4 चौक 16, 3 बच जाएंगे, यहाँ पर आपका 38 हो जाएगा। 4 9 36, 38 में से 36 माइनस होंगे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। फिर 4 6 24, यानी 27 के अंदर से जब 24 माइनस होंगे तो 3 बचेगा, यानी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। जो शेष पद बचेगा उसे 2 की पावर के रूप में लिख लेंगे। 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, यानी इसका जो इकाई होगा, इस क्वेश्चन का इकाई जो होगा वो 8 होगा। इसका आंसर जो होगा वो 8 होगा। ये आपके 2 का इकाई निकालने का तरीका है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 0, 1 मैं कल करा चुका हूँ, 5, 6 कल करा चुका हूँ। अब आपका 2 वाला हो चुका है, अब 3 वाले के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका 2113 की पावर 110 का इकाई अंक क्या होगा? 2113 की पावर 110 का इकाई अंक क्या होगा? हमें इकाई अंक से मतलब है, इसके अंदर 211 से कोई मतलब नहीं। इकाई अंक हमारा है 3 की पावर 110। 3 के अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 के अंदर करते हैं। लेकिन अंतर क्या है, जब 2 के अंदर पावर 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है, वहां पे इकाई अंक 6 आता है। लेकिन जब इसके अंदर ये पावर 4 से पूरी डिवाइड होती है, वहां पे इकाई अंक 1 आता है। अगर डिवाइड नहीं होती पूरी तो रिमाइंडर को पावर के रूप में लिख लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। चलो डिवाइड करते हैं। 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ 30 हो जाएगा। फिर 4 सत्ते 28, यानी फिर भी 2 बच जाएंगे, यानी 3 की पावर 2 बचेगा, और 3 की पावर 2 की वैल्यू होती है 9, यानी इसका जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर।
मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इकाई अंक बताओ। किस तरीके से करेंगे? 2973 की पावर 1821 में इकाई अंक बताना है। हमें इकाई अंक निकालना तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यानी 3 की पावर 1821 इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 में और 2 में, यानी 2 में इकाई अंक निकालने का तरीका और 3 में इकाई अंक निकालने के तरीके में 4 से ही डिवाइड करते हैं पावर को। पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 18 से 16 जाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ पे 22 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 22 में से 20 जाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 21 हो गया। फिर 4 पंजे 20, 21 में से 20 माइनस होगा, फिर 1 बचेगा, यानी यहाँ पे बचेगा आपका 3 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, यानी इसका जो आंसर होगा, इसका जो इकाई अंक होगा वो 3 होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यानी 3 के जो क्वेश्चन होंगे वो इस पैटर्न के होंगे आपके। अब क्वेश्चन को कितना भी बड़ा कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3 के इस तरह पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। आपका मैं 0 वाला करा चुका हूँ, 1 वाला करा चुका हूँ, 2 वाला करा चुका हूँ, 3 वाला करा चुका हूँ। 4 वाले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। 1524 की पावर 81 में इकाई अंक या इकाई अंक को एक चीज एकल अंक और बोलते हैं। एकल अंक, कंफ्यूज मत होना, इकाई अंक भी बोल देते हैं इसको, इसको एकल अंक भी बोल देते हैं, बात वही है। तो 1524 की पावर 81 में इकाई अंक या एकल अंक क्या होगा? मान लो इस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। 1524 की पावर 81 में इकाई अंक। अब इकाई अंक है तो सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब है, 152 से हमें कोई मतलब नहीं, यानी 4 की पावर 81। अब 2 और 3 के अंदर भाई 0 की पावर कुछ भी उसका इकाई अंक 0 होगा, 1 की पावर कुछ भी उसका इकाई अंक 1 होगा। 2 में और 3 में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड हो जाता है 2 के अंदर पूरा डिवाइड होता है तो इकाई अंक 6 होगा। 3 के अंदर 4 से पूरी पावर डिवाइड होती है तो इकाई अंक 1 होगा। लेकिन 4 के अंदर पावर को किसी से डिवाइड नहीं करना। 4 के अंदर पावर को ये देखना है कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। सम मतलब इवन नंबर है या ओड नंबर है। 81 जो है आपका एक विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब जो 2 से पूरी ना कटे। 81 2 से पूरा नहीं कटता, यानी 81 क्या है? 4 की जो पावर है वो एक विषम संख्या है। जब 4 की पावर कोई विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 4 होता है। ये मैंने लिखवा चुका हूँ आपको। यानी 4 की पावर 81 मतलब एक विषम संख्या है। जब 4 की पावर विषम संख्या हो तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा, और यदि सम संख्या है तो इकाई अंक उसका 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1264 की पावर 68 में इकाई अंक क्या होगा? 1264 की पावर 68 में इकाई अंक क्या होगा? अब इकाई अंक निकालना तो हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई अंक लेके चलना है, यानी 4 की पावर 68। अभी बताया था या तो हमें पावर को देखना है सम है या विषम है। इसके अंदर डिवाइड नहीं करते, 4 के अंदर हम किसी को डिवाइड नहीं करते, पावर को डिवाइड करते हैं 2 और 3 के अंदर। 2 का रूट फिर 8 के तरीके का हो जाता है और 3 का रूट 7 के तरीके का, वो बता चुका हूँ मैं। 4 की पावर 68 68 आपका कैसा नंबर है? इवन नंबर है, ओड नंबर, यानी सम संख्या है विषम संख्या। आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है 68, तो ये एक सम संख्या है। और जब 4 की पावर कोई सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 6 आता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ये 4 वाला रूल था आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 4 के इकाई अंक पे आते हैं। अब इनके जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं आपके एग्जाम में वो भी कराऊंगा मैं। अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा किस तरीके क्वेश्चन, किस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन का आता है एग्जाम के अंदर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। अब बात करते हैं 5 के ऊपर। वैसे तो मैंने 5 पढ़ा दिया था कल, लेकिन एक बार और रिपीट कर देते हैं 5 किस तरीके का होगा। 2925 की पावर 65 में इकाई अंक या एकल अंक भी बोलते हैं इसको, एकल ऑब्लिक एकल अंक, यानी एकल अंक क्या होगा। 2925 की पावर 65 में इकाई अंक या एकल अंक क्या होगा। कल मैंने आपको बताया था कि 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, उसके इकाई अंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक ऐसा ही रहता है। 0, 1 पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और 5 और 6 पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी इकाई अंक निकालना तो 5 लेके चलेंगे, 5 की पावर 65, 5 की पावर 65 और 5 का जो पावर कुछ भी हो, उसके इकाई अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, 2875 की पावर 192। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालना है इसके अंदर, तो हम इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है हम बात कर रहे हैं 5 की। 5 की पावर कुछ भी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक कितना होता है हमेशा 5 होता है, यानी ये 5 का पैटर्न है आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। बात करते हैं आपके 6 का इकाई अंक किस तरीके से निकलेगा या किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 6 का। इसको इकाई अंक भी बोल सकते हैं, एकल अंक। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको याद रहे। 2926 की पावर 881। अभी मैंने बताया इकाई अंक निकालना, तो हमें इकाई अंक से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है, तो यानी 6 की पावर 881। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक 5 ही होता है, और 6 की पावर भी कुछ भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इकाई अंक उसका भी 6 होगा। यानी इसके अंदर जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। 2926 में जो इकाई अंक है वो कितना बेटा 6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 1276 की पावर इतनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो क्वेश्चन के अंदर, हमें इकाई अंक से मतलब है। में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालना, 1276 की पावर 1276 है। इकाई अंक से मतलब है 6 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1276 हो जाएगी, 6 की पावर 1276। अब 6 की पावर कुछ भी, उसके इकाई अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 6 का 6 ही रहता है, इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा। ये आपका 6 का रूल था, इसको नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। बात करते हैं 7 के रूल की। 7 का किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। मान लो 547 की पावर आपकी दे दी 84 में इकाई अंक क्या होगा। 547 की पावर 84 में इकाई अंक क्या होगा, यानी इसके अंदर किस तरीके से निकालना है। हम 6 तक रूल कर चुके हैं, 7 का मैंने नियम लिखा रखा है आपको। क्या करेंगे, इकाई अंक से मतलब है, यानी 7 की पावर कितनी ले लेंगे 84 ले लेंगे। मैंने बताया था कि 7 का रूल वही है जो 3 का रूल है, जो 3 का रूल वही है जो 7 का है, यानी बिल्कुल सेम टू सेम रूल है। यानी 3 का रूल में क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, इसके अंदर भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पावर पूरी पूरी डिवाइड होगी। जब 3 के अंदर पावर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती थी तो उसके अंदर इकाई अंक 1 होता था, और डिवाइड नहीं होती तो ऐसे रख लेते थे, कोई काम इसके अंदर करना आपको। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पावर पूरी पूरी डिवाइड होगी। जब पावर पूरी पूरी डिवाइड होगी तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका।
847 की पावर 183 में इकाई अंक क्या होगा। यानी इसके अंदर जो है हम इकाई अंक लेके चलेंगे 7 की पावर 183, क्योंकि हमें मतलब इकाई अंक से है, क्योंकि इकाई अंक निकालना है। अब क्या है 7 का रूल वही है जो 3 का है, यानी इसको डिवाइड किससे करेंगे 4 से। 4 चौक 16, 18 में से 16 माइनस होंगे तो 2 बचेंगे, इधर हो जाएगा 23। 4 पंजे 20, 23 में से 20 माइनस होंगे तो आपका बचेगा 3। पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता आपका तो इकाई अंक 1 आ जाता, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। जब पूरा पूरा डिवाइड ना हो, कोई शेषफल बचे तो उसे पावर के रूप में ऐसे लिख देते हैं, यानी 4 चौक 16, 18 में 16 गए 2 बचे 23 होगा। 4 पंजे 20, 23 में से 20 गए बचे 3, तो 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 की वैल्यू आपकी होती है 3 और 3 343, यानी 7 गुना 7 ऐसा सोल्व कर सकते हैं। 7 गुना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, तो इसके अंदर इकाई अंक आपका क्या होगा 3, तो इसका आंसर क्या आ गया भाई आपका 3। ठीक है, तो 7 का जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो ये होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब बात करते हैं 8 के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। मान लो पहला क्वेश्चन 258 की पावर 112, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इकाई अंक क्या होगा। 258 की पावर 112 में इकाई अंक क्या होगा। तो जब आपको इकाई अंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इकाई अंक निकालना है, तो आप सिर्फ इकाई अंक लेके चलोगे, यानी 8 की पावर 112, और 8 का नियम वही नियम है जो 2 का नियम है। 2 के नियम में 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा 32 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, यानी पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 2 के अंदर जब पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड होती थी तो इकाई अंक पे 6 आता था, तो यहाँ पे भी इकाई अंक पर 6 आएगा। मान लो पूरी पूरी डिवाइड ना होती, जब पूरी पूरी डिवाइड ना हो तो जो रिमाइंडर हो वो 8 की पावर के रूप में आ जाएगा, उसको सोल्व कर लेंगे। रिमाइंडर हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि जब 4 आ जाएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का देखते हैं। में इकाई अंक क्या होगा। 998 की पावर 147 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इकाई अंक निकालना, सीधी सी बात है। जब इकाई अंक निकालते तो इकाई अंक को लेके चलते हैं, तो 8 की पावर 147, 8 की पावर 147। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि रूल वही है जो 2 का रूल है। 4 दिया 12, 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, जब 27 हो जाएगा। फिर आप करोगे, जब इसके अंदर 27 हो गया, 4 छिका 24, यानी 27 में से 24 माइनस होंगे तो आपका 3 बचेगा। एक बार और करते हैं, 4 दिया 12, 14 में से 12 जाएंगे 2 माइनस 2 बच जाएगा आपका, यहाँ 27 हो जाएगा। 4 छिका 24, 27 में से 24 माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 3, यानी यहाँ बच जाएगा 8 की पावर 3। और 8 की पावर 3 का मतलब 8 गुना 8 गुना 8, ये 8 का जो क्यूब है क्या होता है 512, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। आप क्यूब याद कर 1 से आप 10 तक या 12 तक क्यूब याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे स्पीड ज़्यादा हो जाती है आपकी। 1 से 12 तक क्यूब, ये दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या आप लिख सकते हो। ये 8 का रूल था। ये जो आपका पैटर्न होगा, जो 8 का इकाई अंक निकालना होता है उसका क्वेश्चन का पैटर्न ये होगा। अब अगला टाइप चलते हैं जो 9 का है। नाइन का रूल क्या होगा, मान लो 199 है, उसकी पावर आपकी 32 है, में इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
199 की पावर 32 में इकाई अंक क्या होगा? तो इसके अंदर क्या निकालना, इकाई अंक निकालना, तो मतलब हमें इकाई अंक से होना चाहिए, यानी 9 की पावर 32। अब इसके अंदर पावर को डिवाइड नहीं करते, पावर को डिवाइड 4 से सिर्फ 4 में करते हैं। एक तो 2 वाले क्वेश्चन में करते हैं, एक 3 वाले में करते हैं, एक 7 वाले में करते हैं और 8 वाले में करते हैं। 4 टाइप ऐसे हैं जिसके अंदर पावर को डिवाइड करते हैं 4 से, 2, 3, 7 एंड 8। लेकिन 9 का किस तरीके से होगा? 9 की पावर 32 है, तो इसके अंदर आप सम और विषम चेक करते हैं जिस तरीके से आप 4 में करते थे। सम है या विषम है, ओड है या इवन है। 9 की पावर 32, 9 की घात जो है 32 दे रखा है आपको, तो 32 जो है सम संख्या है। क्यों? सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर, यानी जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 32 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जब 9 की पावर कोई सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 1 होता है। मैं करा चुका हूँ आपको, क्योंकि 9 की पावर 32 एक सम संख्या है, तो 9 की पावर 32 एक सम संख्या, तो इकाई अंक क्या होगा? इसका 1 होगा। और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन आपका 299 की पावर 183 में इकाई अंक क्या होगा? यानी इसके अंदर इकाई अंक निकालना है। जब इकाई अंक निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना, इकाई अंक क्या एक अलग बात हुई है, तो इकाई अंक लेके चलेंगे 9 की पावर 183। अब 183 जो है विषम संख्या है। जब विषम संख्या हो, यानी 9 की पावर को विषम संख्या हो, मैंने आपको लिखा रखा है, उसका जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो ये है 1, और इसका जो आंसर है वो कितना है? 9। यानी सम विषम के ऊपर इनके इकाई अंक निकलते हैं। ये आपके 0 से लेके 9 तक जिस तरीके के पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे वो सारे पैटर्न मैंने आपको करा दिए हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। क्वेश्चन है आपका 4387 यानी 4387 की पावर 245 गुना 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। एसएससी ने पूछा है इसको 2011 के अंदर, एसएससी के फर्स्ट के अंदर। 4387 की पावर 245 गुना 621 की पावर 72 के गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट में एकल अंक क्या होगा? अभी बताया था एकल अंक भी दे सकता है, इकाई अंक भी दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यानी बात एक है, चाहे एकल अंक हो चाहे इकाई अंक हो। तो इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 7 की पावर 245, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इससे है। 7 की पावर 245 ऐसे लिख लेंगे, 7 की पावर 245 गुना 1 की पावर 72। अब 7 की पावर 245 है आपका, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको डिवाइड करना है, क्योंकि इसका रूल वही है जो 3 का रूल है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 छिका 24, ये पूरा कट गया। 4 एकम 4, 5 में से 4 का 1, यानी एक रिमाइंडर बच गया। भाई 4 छिका 24 और 4 एकम 4, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, यानी 7 की पावर 1, तो ये हो गया गुना। मैंने अभी बताया था कि 1 की पावर कुछ भी हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक 1 ही होता है, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। 7 की पावर 1 का मतलब 7 गुना 1, तो 7 एकम 7, तो इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। इसका जो आंसर आया पूरे का आपका 7 आया। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो ये आपका 7 का रूल है, यानी 7 के क्वेश्चन जो होंगे आपके इस पैटर्न पे होंगे सभी के सभी। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सॉरी, यानी ये क्वेश्चन जो है आपका इसके अंदर रिपीट हुआ है, आपका एसएससी के अंदर आया है। इसको रफ कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। अगर
क्वेश्चन है आपका 122 की पावर 173, 122 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। यानी 122 की पावर 173 एसएससी का क्वेश्चन है ये भी। में इकाई अंक या एकल अंक बात वही है, यानी 2 की पावर 173 और मैंने बताया था कि 2 का रूल क्या है। 2 का रूल ये है कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे कंडीशन 2 बनेगी, या तो पावर डिवाइड होगी या कुछ रिमाइंडर बचेगा। करते हैं 4 चौक 16, 1 बच गया 13 हो गया, 4 या 12, 13 में से 12 गए यानी 1 रिमाइंडर बचा। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको पावर के रूप में ऐसे का ऐसे रख देते हैं, 2 के अंदर भी ठीक है, यानी सब में रिमाइंडर तो ऐसे रखा जाता है। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 2, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 2, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे आपके एसएससी के क्वेश्चन है। 57 की पावर 25 माइनस 1 में इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शंस आपके हैं 6, 8, 0, 5। ऑप्शंस ए, ऑप्शंस बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी मान लो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया, ये एसएससी का क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछा था 2012 में। यानी 57 की पावर 25 माइनस के 1 में इकाई अंक क्या होगा, और ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो क्या करोगे, इकाई अंक निकालने के लिए आपको तो इकाई अंक से मतलब है, ये 7 की पावर 25 और माइनस के 1, इसको लेके चलना है। 1 तो 1 ही रहेगा, 7 की पावर 25 माइनस के 1। अब 7 की पावर 25 यानी 7 का जो रूल है वही रूल है जो 3 का है, यानी इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 छिका 24, यानी 4 छिका 24, तो 25 में से 24 गए, बचेगा 1। तो 7 की पावर 1 माइनस 1, 7 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 7, 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6, यानी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। इस तरीके का पैटर्न आपका एग्जाम के अंदर आता है, जो कि एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो फिर इसके अंदर और कोई इतना चेंज नहीं होता, इसके अंदर ही घुमाया जाएगा, आपको और कुछ डिजिट रख सकता है बड़ी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। (1570 की पावर 2 प्लस 1571 की पावर 2 प्लस 1572 की पावर 2 फिर 1573 की पावर 2 में इकाई अंक या एकल अंक भी बोल सकते हैं, इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शंस में लिख देता हूं आपके सामने 1, 2, 3 एंड 4, ए, बी, सी एंड डी। एसएससी ने पूछा है क्वेश्चन 10+2 यानी एलडीसी होता है 2012 के अंदर। 1570 की पावर 2, 1571 की पावर 2, 1572 की पावर 2, 1573 की पावर 2 में इकाई अंक क्या होगा। अब बात कर रहा है वो इकाई अंक की, तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। यानी 0 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। अब 0 का इकाई अंक 0 ही होगा, 1 का इकाई अंक 1 ही होगा। 2 की पावर 2 4 से डिवाइड भी करोगे तो शेषफल तो 2 ही बचेगा ना इसका। तो 2 की पावर 2 की वैल्यू होगी 4 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 ही बचेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो 9 और 4 13, 13 1 14, यानी ये बन जाएगा 14 14, और इसका जो इकाई अंक होगा वो 4 होगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ये आपका एसएससी में एलडीसी के अंदर 10+2 जो होता है आपका 2012 में पूछा है, ये पैटर्न था क्वेश्चन का। आप समझ सकते हो, आसानी से समझ में आ रहे होंगे जिसने मेरी पिछली क्लास ली है। अब इसके अलावा और क्वेश्चन देखते हैं, तो और क्वेश्चन किस तरीके के हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रफ कर रहा हूँ इसको मैं।
आपका अगला क्वेश्चन है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999 में इकाई के स्थान में अंक है, यानी इकाई के स्थान में जो अंक है वो निकालना है, यानी इकाई अंक निकालना, एकल अंक निकालना। ऑप्शन इसके क्या है? 7, 1, 5, 3, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999, ये आपका क्वेश्चन है। किस तरीके से सोल्व करना? इकाई अंक पूछ रहा है तो मतलब हमें सिर्फ इकाई अंक से होना चाहिए, यानी 7 की पावर 1999 प्लस 1 की पावर 1999 प्लस 7 की पावर 1999, ये तो दोनों एक से, एक को सोल्व कर लेगा तो दूसरा भी आ जाएगा। अब 7 का रूल वही है जो आपका 3 का रूल है, यानी इसके अंदर पावर को 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 चौक 16, 19 में से 16 माइनस होंगे, आपके बच जाएंगे 3, 39 हो जाएगा इधर, यानी 4 चौक 16, 19 में 16 के 3, 39 हो गया यहाँ पे। फिर आपका क्या होगा? 4 नम 36, 39 के अंदर से 36 माइनस होंगे तो फिर आपका 3 बचेगा। फिर 4 नम 36, फिर 39 के अंदर 36 माइनस होंगे, फिर 3 बचेगा, यानी 7 की पावर 3 बच जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 होगा क्योंकि 1 की पावर कुछ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और यहाँ पे भी यही वाला नंबर है तो यहाँ पे भी 7 की पावर 3 बच जाएगा। अब ये क्या होगा? 343 प्लस 1 प्लस ये भी क्या होगा? 343। अब मतलब हमें सिर्फ इकाई अंक से और किसी से कोई मतलब नहीं है। 3, 1, 3 यानी 3 प्लस 1 प्लस 3, तो आंसर आपका हो जाएगा 7। इसका आंसर आपका आएगा 7। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। ये आपके सारे के सारे इकाई अंक के क्वेश्चन हैं। इनसे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन और चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपका क्वेश्चन है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259 में इकाई अंक क्या होगा? ऑप्शंस आपके हैं 1, 4, 5 और 6। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये आपके ऑप्शंस हैं। ये आपका क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है? देखो 1 की पावर कुछ भी, और बार बार छोटा रखने की जरूरत नहीं है, ये सोल्व कर सकते हो। 1 की पावर 98 है, क्योंकि इकाई अंक की बात कर रहे हैं तो इकाई अंक से मतलब है। 1 की पावर 98 1 ही होगा। 1 की पावर 29 प्लस 1 माइनस, मैंने बताया था 6 की पावर कुछ भी हो उसके इकाई अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 आ जाएगा। 5 का भी यही आएगा, प्लस 5 माइनस के 6, और वहां पे इकाई अंक 259 के अंदर इकाई अंक सिर्फ 9 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है, 9। अब प्लस वाले एक तरफ कर लो, माइनस वाले एक तरफ कर लो। 1 1 2, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 आपके हो जाएंगे 16। 16 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस के 12, तो 16 में से 12 जाएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 4, यानी आपका जो इकाई अंक है वो 4 है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके होते हैं। तो इसका जो आंसर आपका है वो 4 आया। इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर किस तरीके के होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर रब कर रहा हूँ इसको।
3 × 38, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से करा रहा हूँ। 3 × 38 × 537 × 1256 में इकाई अंक क्या होगा? आपके जो ऑप्शंस हैं वो है 4, 2, 6, 8। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करते हैं इसको क्वेश्चन को किस तरीके से होगा। इसके अंदर इकाई अंक से मतलब होता है इकाई अंक लेके चलेंगे हम इसके अंदर 6, 7, 8 और 3, क्योंकि सिंगल अंक का इकाई अंक होगा। 6 7 42, ये 42 हो गया, तो इसके अंदर अब सिर्फ 2 लेके चलना, पूरा 42 नहीं लेके चलना। फिर 2 8 16, अब इसके अंदर 6 लेके चलना, पूरा नहीं लेके चलना। 6 3 18, अब 18 बना है। इसका जो आंसर होगा वो इकाई अंक निकालना है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 8। अब इसको इधर से भी कर सकते हैं। इधर से किस तरीके से करेंगे? 3 × 38 × 537 × 1256। 3 8 24, 24 के अंदर सिर्फ 4 लेके चलना है। 4 7 28, 28 के अंदर सिर्फ 8 लेके चलना है। 8 6 48, अब 48 जो बना आपका जो इकाई अंक बना वो 8 बन गया, तो इसका आंसर होगा 8। इस तरीके के पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, या आपकी कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अब हम अगला आपका जो टॉपिक है वो चलते हैं। इसका स्क्रीन ले सकते हो, रफ कर रहा हूँ इसको। अगला टॉपिक है आपका विभाजकता, डिविजिबिलिटी। विभाजकता मतलब कोई संख्या किस नंबर से घटेगी, इसको विभाजकता बोलते हैं। यानी कोई संख्या 2 से घटेगी, या 3 से डिवाइड होगी, या 4 से डिवाइड होगी, या 5 से डिवाइड होगी, या 6 से डिवाइड होगी। इस तरीके के जो पता करना कि संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी उसको हम विभाजकता बोलते हैं। इसके अंदर 2 का क्या नियम है? 2 का नियम, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। 2 का नियम, 2 का नियम क्या है? जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 आदि अंक आते हैं, आदि अंक आते हैं, वे संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यानी 2 का नियम क्या है? जिन संख्याओं के अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 या 8 आदि अंक आते हैं, वे संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। पूरी विभाजित का मतलब शेषफल 0 होना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो 10, लास्ट में कितना है? 0, कटेगी पूरी। आपका 22, लास्ट में क्या आया? 2। इससे बड़ी भी संख्या ले सकते हैं, मान लो 156, लास्ट में कितना आया? 6, कटेगी पूरी। आपका 168, लास्ट में कितना आया? आपका 8। भाई 0 भी आया, 2 भी आया, 6 भी आया, 8 भी आया। एक ले लेते हैं 254, तो लास्ट में 4 भी आ गया। यानी जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सभी संख्याएं आपकी 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो बाद में बात करेंगे हम। सबसे पहले इनके नियम के बारे में बात कर लेते हैं। यानी 2 का नियम क्या है? जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 आदि अंक आते हैं, वे संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। आपको ये नियम याद होना चाहिए। तो 10 22 156 168 और 254 ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, लास्ट में 8 है, लास्ट में 4 है।
यानी यही कारण है कि ये 2 से सारी की सारी विभाजित हो रही है। अब जो इसके आगे आने वाले नियम हैं वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज जितना भी मैंने टॉपिक कराया है इकाई अंक के अंदर, जो आपके एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बताए हैं। अगर उसके अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।